वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह राणा के जाने के बाद मुझे लगा था, मुझे डाउट था कि पता नहीं देवयानी राणा उस पैमाने पर उतर पाएगी या नहीं। ये डाउट आज यहाँ लेकर देवेंद्र सिंह राणा के घर में एक बार फिर आया मैं। ये वही जगह है, यहाँ लास्ट टाइम मैंने देवेंद्र सिंह राणा का इंटरव्यू किया था। मुझे 2 घंटे लगे इस इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। इतने ज़्यादा लोग और देवयानी राणा का उनके साथ जो कनेक्ट था वो बिल्कुल देवेंद्र सिंह राणा की तरह था। तो अब मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंच गया हूं कि शायद देवेंद्र सिंह राणा अभी हैं। मेरे साथ देवयानी राणा है। मैम, विधायक बनने के बाद पहला इंटरव्यू है आपका जी। सबसे पहला सवाल ये है, देवयानी सिंह राणा का एक्सपीरियंस कैसा रहा एमएलए बनने से पहले और एमएलए बनने के बाद? क्या चेंजेस हुए? देखिए, मैं अगर आपको एक सच बात बताऊं तो एमएलए का जो टैग लगता है उसकी वजह से एक इंसान जो है, उनका जो कोर होता है वो नहीं बदलता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर पिछले साल में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। जिस तरह से वो राणा साहब को गले लगाते थे, जिस तरह से राणा साहब को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे, हमें भी बढ़ चढ़कर अब तो सारे गले लगाते हैं, सारे आशीर्वाद देते हैं। बीच में ऐसा होता था कि अंकल जो थे थोड़े हमारे परहेज करते थे, पर अब उनको भी मैंने कंफर्टेबल कर दिया, वो भी गले लगाते हैं। तो ऐसा लगता है कि परिवार का ही एक सदस्य जो है उनकी सेवा में अग्रसर हुआ है और सेवा में उतरा है, और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। आज किसी ने कहा कि हम तो फोटो कभी भी खिंचा लेंगे, हमारे घर का ही तो बना है एमएलए, और यही मुझे ज़रूरी है। एमएलए का टैग से पहले भी हम काम कर रहे थे, एमएलए के टैग के साथ भी काम करेंगे, और जितनी देर ऊपर वाला ने हमें ये मौका देना है सेवा करने का। राणा साहब के साथ हमने आखिरी कुछ दिनों में, मैंने बड़ी बारी बोला है कि आखिरी कुछ दिनों में मैंने वादा किया था कि लोगों की सेवा करनी है, उनकी मदद करनी है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि राणा साहब नहीं हैं। और उसी लक्ष्य से हम 11 महीने पहले भी चले थे और आज भी हम उसी लक्ष्य से चले। ये पॉलिटिकल इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, हम देवयानी राणा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे जी। देवयानी राणा सियासत में विधायक, पॉलिटिशियन बाय चांस है या बाय चॉइस है? बाय चांस, क्योंकि मुझे कभी भी ये नहीं लगा था कोई ऐसा दिन आएगा जहाँ पर स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब हमारे बीच में नहीं होंगे। और अगर उन्होंने मुझे नहीं बोला होता तो मुझे नहीं पता हमारी परिस्थितियाँ कैसी होती। पर क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, कोई अपने 20-25 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा में लगाए, और जाते जाते भी उनका पूरा परिवार, जैसे कहते हैं, उनके सामने खड़ा था, और उन्होंने हमसे और कोई बात साझा नहीं की। उन्हें सिर्फ अगर किसी चीज़ की फिक्र थी तो अपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के परिवार के बारे में थी। तो तभी आज हम यहाँ पर हैं। लास्ट टाइम उन्होंने आपसे बात की, देवयानी अब मेरी जगह तुम्हें लेनी है, ये बात कभी हुई नहीं? उन्होंने कहा कि आपने नगरोटा के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मतलब राणा साहब वहाँ नहीं है, और हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, और उनके जितने भी अधूरे काम थे, राणा साहब ने कई वादे किए थे, वो पूरे होने चाहिए। तो इस पिता की जिम्मेदारी निभा रही है देवयानी राणा, या फिर पिता ने कहा था वो करना है, या फिर अपनी मर्जी से इस जीवन में खुश है, या फिर ये जीवन लाद दिया गया? मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2012 से लेके 2016 मैंने अमेरिका में पढ़ाई की है, 2016 से लेके 2018 वहाँ पे काम किया है। और जब हम वहाँ पर रहते थे तो वहाँ पे बड़ा पॉलिटिकली इंगेज थे। वहाँ पे कम्युनिटी ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग की है हमने, लॉबिंग की है हमने, काफ़ी विषय वहाँ के, जैसे हमारा दिल्ली है, वहाँ वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट प्रेजेंट की है वहाँ के सेनेटर्स के साथ। वो जो एक टूल होता है ये कर पाने का, वो मेरे पास काफ़ी देर से था। पर मुझे जम्मू आए 2018 से लेकर अब आप देख लीजिए 7 साल हो गए थे, तो शायद लोगों को ये भी नहीं पता था कि मैं जम्मू में रहती हूँ। और हमें कभी भी ये ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि आपको पता है बरगद के पेड़ के नीचे की जो छाया होती है उसमें सोने में बड़ा आनंद आता है, तो हमें कभी ज़रूरत नहीं लगी। लापरवाही थी? लापरवाही नहीं थी, मैं अपना काम कर रही थी। मैं मैं आपके प्रोफेशन के साथ मेरा ताल्लुक है, आपको पता है हमारे प्रोफेशन में लापरवाही है नहीं है। हमें कभी भी ज़रूरत नहीं लगी सियासत में आने की, क्योंकि राणा साहब उसमें थे, और जैसे मैंने कहा, अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो हम इस परिस्थिति में नहीं होते। पर जो आपने सवाल पूछा कि ये क्या हम पर थोपा गया है या हमें इससे खुशी नहीं है, पिता ने कहा था इसलिए करना है, या अब अभी खुशी मिल रही है?
राणा साहब और मेरा जो रिश्ता था उसमें हमेशा ये था, अगर वो मुझे कोई चीज़ बोलते थे मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी वो काम करने में और उनको दिखाने के लिए कि ये काम हो चुका है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाले ने जितनी भी उम्र दी है, 30-40 साल, जितना भी ऊपर वाला साथ देता है, मेरा अब ये लक्ष्य है कि जब एक और बारी राणा साहब के साथ मिलेंगे ऊपर वाले की रहम से, तो उनको गर्व से कह पाएं कि देखिए आपने काम सौंपा था और वो हमने पूरे जीवन अपना उसी में लगाया। अप्रिशिएबल। अब सवाल ये है कि देवयानी कहती है कि मैं बाय चांस पॉलिटिकल लाइन में आ गई जी। तो अगर आपकी यहाँ पे चॉइस होती, अगर ये सब कुछ नहीं घटित हुआ होता, ये सर्कमस्टांसिस नहीं होती, तो देवयानी क्या कर रही होती? अगर राणा साहब इस दुनिया में होते, और ये तो मुझे लगता है कि हर दिन हर कोई प्रार्थना ये करता है कि काश राणा साहब यहाँ होते, तो हम अपनी इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया हमारा काम चल रहा था, हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। उसी में कंटिन्यू करते हैं। मैं देख रहा था पिछले 1-1.5 घंटे से आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, कुछ लोग जो आए हैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। सुबह से शाम तक यही है, यही ज़िंदगी है। जिस एज में आप हो इस वक्त, ये एज कहती है कि मुझे एंटरटेन चाहिए, मुझे फ़न चाहिए, मुझे आउटिंग करनी है, मुझे बाहर जाना। आपकी ज़िंदगी में वो नहीं रहेगा अब, आई एम श्योर वो नहीं रहेगा, क्योंकि इतने बिजी आप हो जाओगे, लोगों की प्रॉब्लम के साथ आपको जीना पड़ेगा। ये लाइफ मंजूर है आपको? मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, अब पब्लिकली अब ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो मैं आपको फिर भी बताती हूँ। मेरी जीवन में 4-5 सहेली हैं जो मेरी बचपन की हैं। मुझे 7-8 साल हो गए जम्मू में वापस आए हुए, और मेरा जो आप बोल रहे हैं सोशल सर्कल यही था कि उनके घर जाना और उनके घर से वापस आना, मुझे उसी में कंफर्ट है। तो जो बाहर घूमना या ऐसे करना, वो शायद हमने इतना, मतलब अगर हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, किसी को अगर पसंद है तो वो है, पर मुझे अच्छा लगता है अपने घर में बैठे हैं। उनकी भी फैमिलीज हमें इतनी देर से जानती है, तो वो हमारा आपको लगता है देवयानी जी विधायक की जिंदगी, सियासतदान की जिंदगी बोरिंग होती है? मुझे लगता है कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो एक्सप्लोर करने की जिम्मेवारी मेरी है, एक बैंडविड्थ बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। क्या बोरिंग है और क्या आपकी ड्यूटी है, उसको आपको फर्क करना पड़ता है। आपका भी जो काम है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मीडिया का काम है, हमारा है, पर आप किसी दिन उठोगे बोलोगे आज जो इंटरव्यूज हुए बड़े बोरिंग हुए। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मीडिया का काम। जिस दिन आप अपने लिए जियोगे, मीडिया आपको देख रहा होगा, कैमरे आपको देख रहे होंगे, सवाल उठाएंगे कि देवयानी आज अपने लिए जी रही, अपनी खुशी के लिए जी रही, तो उससे कभी लगता है कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये चेंज होना चाहिए? नहीं, आप समझ नहीं रहे, ये मेरा जीवन है, मेरा कोई पैरेलल लाइफ नहीं है, यही मेरी लाइफ है। और मुझे लगता है लोग नाखुश तब होते हैं जब वो एक पैरेलल लाइफ खड़ी करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मुझे उस लाइफ से इस लाइफ में अचानक आ गए तो मुश्किल होगी। आपकी लाइफ ऐसे ही चल रही मेरी ऐसी ही चल रही थी। अभी जो मैं, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें एक ऐसा समय आया था, स्पेशली कोविड के दौरान। आपको पता है कि कोविड के दौरान टीम्स भी रिमोट हो गई थी। एक ऐसी परिस्थिति थी कि 3 घंटे हम काम करते थे, आधा घंटे सोते थे, फिर 3 घंटे काम करते थे, तो 24 घंटे में ऐसे काम करते थे, क्योंकि आपको पता है कितना कठिन वो समय रहा है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो काम करना मुझे पसंद है, और मुझे लगता है एक लक्ष्य के साथ आप जब अपना दिन शुरू करते हैं और आपको पता है कि आपका क्या अपने काम आज हासिल करना है, जब आपको वो एक चेकलिस्ट, मैं चेकलिस्ट में बहुत बिलीव करती हूँ, तो चेकलिस्ट बनाया और वो टिक हो जाता है तो उसमें प्रसन्नता मिलती है। और मुझे मैं हमेशा से बड़ा करियर ओरिएंटेड और फोकस्ड रही हूँ, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है अगर मैं किसी की मदद कर सकूं। तो मुझे अब और भी वाइडर प्लेटफॉर्म मिल चुका है राणा साहब के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, कि एक लोगों की सहायता की जाए। अंग्रेजी में मेरा ये मानना है, पॉलिटिक्स इज अ मीन टू पावर, पावर इज अ टूल टू बी वील्डेड फॉर द पीपल, विच मीन्स कि जो हम पॉलिटिक्स जो आप करते हैं उससे आपको एक ताकत मिलती है जिसको आपने लोगों के हित में इस्तेमाल करना है। तो ये विजन अगर आप लेकर चलेंगे, उसी से एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगी सोसाइटी की। और मेरा ये मानना है कि आप एक विधायक होने के नाते, जैसा आपने कहा, आपके लिए बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जहाँ पे आपको लोगों का पक्ष रखना आपकी जिम्मेवारी है। तो अगर कोई बोर हो रहा है, या अगर आप कह रहे हैं मैं बोर हो रही हूँ, तो फिर मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसका ये मतलब है मैंने आइडियाज एक्सप्लोर नहीं कर रहे, उससे मतलब है कि हम न्यू इनोवेशन नहीं ला रहे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना मीडिया में काम शुरू किया था तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे, अच्छे भी होते थे, बड़ी खुशी होती थी देखकर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जिसको देखकर मन विचलित हो जाता था। तो आपको भी अप्रिसिएशन मिलती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको आने वाले दिनों में और बहुत कुछ भी आपको फेस करना पड़ेगा। देवयानी उसके लिए तैयार है, या
अच्छे मिलेंगे तो खुशी है, अगर कुछ ऐसा कमेंट आ गया जो ऐसा लोगों ने कह दिया क्योंकि आपके अपोनेंट बड़े लोग होंगे, तो वो दुख होगा या न्यूट्रल रहेगी देवयानी? इसमें दो बातें हैं। पहले तो सोशल मीडिया की तरफ से जो आप बात रख रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा सोशल मीडिया यूज थोड़ा पुअर है। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी मुझे लगता है मैंने इंस्टाग्राम अपना एक इवेंट के बाद हमारी टीम ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसी की फोटो डाली है। वो अब लोग कमेंट करेंगे देवयानी राणा विधायक को पहले कर रहे थे इंडिविजुअल को। हाँ जी, नहीं पर मैं सोशल मीडिया यूज भी बड़ा कम रहा है, मतलब आई एम नॉट एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। सो अगर मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूं, पर मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि जिन्होंने व्हाट्सएप किया उनको रिस्पॉन्ड करें। और सोशल मीडिया पे इतना समय नहीं हमें मिलता है कि कमेंट्स सारे पढ़ सकें, अगर सच बात बताएं तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहता है कि लोग मैसेज भेजते हैं। और मेरी अब कोशिश ये है कि एक सिस्टम कोई बनाऊं उससे कि मैं सबका रिस्पॉन्स भी कर सकूं। बट उससे मुझे प्रभाव इतना किसी के जो कमेंट्स वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं पड़ता। अगर आप मुझे आकर वो सब चीजें बोलेंगे फिर मैं आपके साथ एक डायलॉग कर सकती हूँ और उसको मैं मान्यता देती हूँ। तो आप जो कमेंट में लिख रहे हैं, अगर आप आके मेरे से वो डायलॉग कर सकते हैं, अगर आप वो मेरे मुंह पे वो बात बोल सकते हैं, फिर हम एक बात डायलॉग कर सकते हैं। उसके लिए गट्स चाहिए, वैसे लोग नहीं है कमेंट करने वाले। उसके लिए गट्स चाहिए। रही बात जो मतलब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया की, और आपने एक बात बोली कि लोग, मेरा जो ध्यान है वो एक कंपेटिटिव स्पिरिट में नहीं है। मेरा कंपटीशन अपने साथ है। अगर मैं अपने पिछले कल से आज बेहतर नहीं हूं तो मैंने अपने आप से दगा किया है। तो मुझे अपने पिछले कल से बेहतर होना है। परिवार क्या बोलता है देवयानी को? एक माँ, एक बहन, आपका परिवार जो है कि छोटी सी बच्ची है हमारी, अभी इसको जिंदगी में बहुत कुछ करना था, कहाँ फंसा दिया हमने इसको। सुबह जाती है, रात को 12-1 बजे घर आना। तो उनका क्या फीडबैक रहता है? या कहते हैं कि ठीक है पापा ने जिम्मेदारी दी है, निभानी? नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे बारे में शायद लोग कम जानते हैं, आप थोड़ा सा निजी इंटरव्यू कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा था बाहर जहाँ हम 3 जॉब्स करते थे। मैं रेजिडेंट असिस्टेंट थी, विच इज़ लाइक अ कॉलेज वार्डन होते हैं, वैसा स्टूडेंट वार्डन होता है वहाँ पर बाहर। उसमें आपका जो ये पोजीशन होती है, उसमें आपका रहना और खाना फ्री होता है। तो हमारी उसकी शिफ्ट्स लगती थी, हम वहाँ वो काम करते थे। मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी, वहाँ पर उसका काम करते थे, और साथ में साथ वहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर था, वहाँ जाके काम करते थे। तो मेरा हमेशा ये था एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और मैंने एक समय में 3 जॉब्स भी किए, जहाँ सुबह 5 बजे शुरू हो रहा है, रात को 12 बजे खत्म हो रहा है, और पढ़ाई भी साथ साथ आपने करनी है। तो ये मेरे लिए नया नहीं है, ये स्केड्यूल नया नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। कह सकते हैं कि ये हार्डशिप नहीं है। अगर मैं बहुत लंबे समय 12-15 घंटे 16 घंटे काम कर रही हूँ तो ये मैं करती आई हूँ। देखिए, ये काम कर पाना सौभाग्य है। आप 15 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे लोग हैं जिनको वो 2 घंटे भी नहीं मिल रहा है काम का। और मुझे जितना काम मिलता है मैं सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि ये बड़े सारे लोगों को वो मौका नहीं मिलता है। और मैं तो खासतौर पर युवाओं को बोलती हूँ, मेरी पहली जो जॉब थी वो, उसका नाम बड़ा फैंसी था, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सेंटर में था, UCLA में ही। और बट उसका बड़ा फैंसी तरीका है कहने का, रिसेप्शनिस्ट। तो पहले जो मेरी जॉब थी 6 महीने मैं रिसेप्शनिस्ट थी, और मैं आपका कंप्यूटर फिक्स कर सकती थी। तो मुझे कंप्यूटर फिक्स करने आते हैं। और तो ये मेरा पहला जॉब था। ये दिसंबर 2012 में मैंने उसका इंटरव्यू दिया था। जनवरी 2013 में मुझे जॉब लेटर मिल गई थी और मैंने काम करना शुरू कर दिया था, जब पढ़ाई करते करते। तो कोई भी काम अगर आपको मिल रहा है, काम करिए। आप जब खुद पैसे कमाएंगे, आपका जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ वर्थ है, आपका खुद बढ़ेगा। और मैं हर युवा को ये एक मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, एक बड़ी बहन होने के नाते, आपका हम उम्र होने के नाते, कि कुछ ना कुछ काम करिए, चाहे जो भी है काम करिए। आप घर से अपना रूटीन बनाइए। घर से जाना बाहर, आप नहा धो के बाहर जाएंगे, आप 7-8 घंटे कहीं बैठेंगे, और लोगों से मिलेंगे, वापस घर आएंगे, कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। देवयानी जी, जिस उम्र में आप इस लाइफ के इस पड़ाव में पहुंची हैं, आप विधायक हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे सियासत में जो आपके साथ चलते हैं, शायद वो ये सोचें कि देवयानी ये बहुत छोटी है, अब इसको सियासत की इतनी समझ नहीं है, तो हम इसको किसी भी ढंग से किसी भी सांचे में डाल सकते हैं, ये काम करना है, इसका करना है, ऐसे करना है, आपको गाइड करेंगे। तो देवयानी उसके लिए तैयार है? देखिए, आपको अपने आप को किसी के हाथ में दे तो नहीं दिया कि इन्होंने जो कहा है वैसा ही करना है, या देवयानी के अपने फैसले होंगे? सबसे पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं, जिन्होंने मतलब विश्व में नाम रखा है, देश में नाम रखा है, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रखा है, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दिया है। और उनके लिए मैं बहुत
अपना हमेशा मेरा सौभाग्य रहेगा कि उनका आशीर्वाद मिला है, मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि देखिए राणा साहब ने हमें ये कार्य सौंपा तो ज़रूर था, पर वो आज हमारे साथ नहीं है। कितनी सारी परिस्थितियाँ उमड़ कर आती हैं जिसमें बड़े सारे लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम आजीवन जो है शुक्रगुजार रहेंगे। रही बात, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे कॉलेज में बड़े सारी बारी पॉलिटिकल लीडर्स आते थे। हिलरी क्लिंटन आई हैं, बर्नी सैंडर्स आए हैं, ओबामा साहब की तरफ से हमारे कॉलेज कैंपस में हुआ है, मैकेन आए हैं। अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हमने लोगों के ऑफिसेज में अलग अलग तरीके से काम किया है, जैसे मैंने आपको कहा लॉबिंग की है। तो उतना जो मटेरियल मैटर है उतना मुझे भी है कि अगर कोई पॉलिसी पर वर्क करना है वो किस तरीके से करते हैं, अगर कोई गैप्स हैं सिस्टम में उसको कैसे प्लग करते हैं या उसके बारे में कैसे उसके पक्ष रखते हैं, तो वो मेरा अपना भी एक निजी तजुर्बा है। पर आपका जवाब मिल गया मुझे। जो मार्गदर्शन है उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमसे भी देखिए अभी बिहार में आपको पता है हमारी बहन है 25 साल की उम्र में उन्होंने, मिताली जी, उनका स्वयं भी बहुत टैलेंटेड है, उनमें अपना एक पर्सनालिटी है और उन्होंने समाज सेवा में उतरे हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि वो गायक हैं बहुत बेहतरीन। चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने गाना प्रस्तुत किया, एक शायद राग किया। और मैं आपको एक सच बताऊं, मैं स्वयं भी, मुझे शास्त्रीय संगीत की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। हमारे घर के पास ही यहाँ पर हैं गुरुजी सत्यभामा दुबे मैडम, और मैं सब बच्चों को बोलूँगी वो आज भी सिखाते हैं। मैम हमारे घर के पास ही हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ। नहीं, पर हमारा सौभाग्य को जानने के लिए बहुत वक्त चाहिए। नहीं, पर मैं स्टेज पे नहीं गा सकती हूँ, पर उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता ये होती है कि हमसे भी छोटे महिलाएं हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है। और वो तो वैसे भी प्रेरणा थी बच्चियों के लिए, और भी बढ़ चढ़ कर अब बन गई। ये मैं और हम का क्या किस्सा है? मैंने कभी देवयानी को मैं कहते हुए नहीं सुना। हम कहा है, हमारे कहा है। और ये मैं आपके बड़े इंटरव्यूज देख चुका हूँ सोशल मीडिया पर, मैंने मैं कभी नहीं सुना, हम सुना है। ये मुझे लगता है स्वाभाविक है, ऐसे मैंने कभी अब बोल दिया। आप गौर कीजिएगा इस पर, आप गौर कीजिए कि जितने भी इंटरव्यू देख लेना, आपने हमेशा हम कहा है जी। तो हम में यकीन रखती है देवयानी। अब देखिए ये कॉन्शियसली नहीं है, अब आपने बोल दिया शायद। ये परवरिश ऐसी है, ये परवरिश ऐसी है। सियासत की दुनिया में बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो अभी सब कुछ जानती है सियासत के बारे में देवयानी? मुझे लगता है कि सियासत एक बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है, और एक आप जैसे आप किसी दफ्तर जाते हैं तो आपको पता है कि सुबह क्या होना है, शाम को क्या होना, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। हाँ। पर इधर परिस्थितियां जो हैं वो 5 मिनट में बदल सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जब हमने शुरू किया था 11 महीने पहले, अगर कोई हमें कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा, आपको बाढ़ वाली परिस्थितियों में जाना पड़ेगा, तो ये प्रिडिक्ट कोई पहले नहीं कर सकता। और ऐसी बड़ी डायनामिक चीजें होती हैं जिसको आपने मद्देनजर रखकर आपने अपना कार्य करना होता है। मुझे लगता है कि मैं, अगेन ये लोगों को बात पता नहीं है, कम पता है, पर मेरा जॉब था उसमें ट्रेनिंग आपकी रहती है। मेरी UCPD, UCFD और EMS, मतलब कि जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट है उसका एक सेगमेंट होता था हमारी कॉलेज का पुलिस डिपार्टमेंट, और वो हमें ट्रेन करते थे डिजास्टर रिस्पांस के लिए। उसी तरीके से लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का था UCFD, जो हमारे कॉलेज का था, जो हमें ट्रेन करते थे आगे कोई फायर डिजास्टर्स के लिए। और उसी के साथ साथ EMS था, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का। तो आपको किस तरीके से एक इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को रिससिटेट करना है, किसी को रेस्क्यू करना है, ये सब चीज़ों की मुझे ट्रेनिंग है। तो वो ट्रेनिंग इस्तेमाल होगी अब आने वाले आई वुड होप नॉट, मैं उम्मीद करूंगी कि नहीं, क्योंकि बात, मैं आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सियासत में जो बोला जाता है वो होता नहीं है। मैं आपको बात बताती हूँ, मेरा बड़ा स्पष्ट है, आपने लोगों से जुड़ना है और आपकी सिर्फ वो सियासत है। आप कनेक्ट कर गए ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार मैंने देखा अभी आपको, आप कनेक्ट कर गए। नहीं, मेरा मुझे डाउट था इस पे। अच्छा। मुझे डाउट था, मैंने देवेंद्र सिंह राणा को काम करते हुए देखा है, एक लंबा अरसा मैंने उनके साथ गुजारा है, तो मुझे था कि पता नहीं वो लेवल होगा। जब मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने 2 घंटे इस इंटरव्यू के लिए मैंने इंतजार किया, और मुझे खुशी है कि वो जो दरवाजे, जब राणा साहब की मृत्यु हुई थी कहा गया था दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो नहीं बंद होंगे, ये मुझे यकीन हो गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहीं पे लास्ट टाइम इसी चेयर पे बैठकर इसी जगह पर मैंने राणा साहब का इंटरव्यू किया था।
और इंटरव्यू शुरू होने से पहले उन्होंने 10 मिनट लिए थे मुझसे। पता नहीं वो क्या दौर था, वो किस मूड में थे। उन्होंने आपके बारे में बात की, आपकी एक सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, उनके बारे में, सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। और मैंने अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश दी है उसमें 10 मिनट लग गए थे मुझे समझने में। तो बहुत बड़ा इंप्रेसिव था वो जो उन्होंने मुझे बताया। और जो आज मुझे आपसे बात कर लग रहा है, राणा साहब ने अपना ब्रिगेड तैयार कर दिया पूरी तरह से। उन्होंने आपके साथ पूरी तरह से जस्टिस किया है। और ये इंटरव्यू करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि देवयानी राणा किस तरह से तैयार हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से नगरोटा को सर्व करेंगी। तो मुझे खुशी है। कुछ आपके आखिरी वर्ड्स कुछ कहना चाहिए इंटरव्यू के माध्यम से? आपको बताऊंगी, मुझे पता आपने कहा कि पॉलिटिकल नहीं है, पर एक निजी तौर पर भी मेरा बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिक्स में है। और बड़ा पर्टिकुलरली हमारी ये प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि सबके योगदान से ये बहुत बढ़ चढ़ कर आगे चलेगा। हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स पर और फोकस रख रहे हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर। और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या पूरे जम्मू कश्मीर में जो अपना कोई सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं या अपना खुद कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं और उसमें हमारी तरफ से कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है या हमारी तरफ से कोई उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि बढ़ चढ़ कर आएँ। मेरे पास हाल ही में एक बच्चा है, वो मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको मॉडलिंग का शौक़ है। तो मेरी जैसे आपने बात की, हमारी उम्र एक इस तरह से है कि हमें जो हमसे छोटे हैं उनका भी समझ आता है, हमसे बड़े हैं उनका भी समझ आता है। तो हमें समझ आती है उन्होंने मेडिकल क्यों लिया, पर हमें ये भी समझ आती है उनको मॉडलिंग का क्यों शौक़ है। तो अगर किसी का भी हम मदद मार्गदर्शन करने में कर सकेंगे तो मेरा यही निवेदन है कि नगरोटा वाले तो हमें अपना परिवार का समझते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और हम ये उम्मीद रखेंगे कि अगर किसी की भी कोई भी हम मदद कर सकें तो बढ़ चढ़ कर आएँ। जिस तरह से वो राणा साहब से अपनी जो समस्याएं थी उनका समाधान के लिए आते थे, हमारा यही निवेदन है कि राणा साहब से हमने वादा किया था कि हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो ना सिर्फ आपके लिए खुले हैं पर आपकी समस्या के समाधान के लिए खुले। शुक्रिया देवयानी जी हमसे वक्त देने के लिए। अगले 4 साल जो हैं ये देवयानी राणा को साबित करने पड़ेंगे कि देवेंद्र सिंह राणा अभी भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक मैं देवयानी को अब तक समझ पाया हूँ, नगरोटा वासियों का सही फैसला था। लेकिन अगले 4 साल ये भविष्य की गोद में है कि अगले 4 साल देवयानी किस तरह से सर्व करती है नगरोटा में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।